हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 6 तारीख की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। 1.5 वर्ष के लिए 10,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 3676.31 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? हमें क्या निकालना? रेट निकालना। देखो, अगर टाइम की बात करें, टाइम हमारा कितना दे रखा? टाइम हमारा दे रखा 1.5 वर्ष। कब है ये? अर्धवार्षिक है। देखो, अर्धवार्षिक में कितना हो जाता? टाइम हमारा दोगुना हो जाता है, यानी 1.5 से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे, क्योंकि 6 महीने कितने स्लॉट बनेंगे? 3 स्लॉट बनेंगे। अब एक तरह हम क्या लिखा? प्रिंसिपल लिखा, और दूसरी तरह हमने क्या लिखा? अमाउंट लिखा। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल हमारा 10,000 दे रखा है। देखो, अगर मैं प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दूँ तो मेरा अमाउंट हो जाएगा, तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा? 13,676.31 हो जाएगा। अब देखो, पॉइंट हटाएंगे तो हम 2 जीरो बढ़ानी पड़ेंगे। ये किसका है? ये अगर हम देखें तो ये कितने का हो जाएगा? यानी 100 का क्यूब हो जाएगा। ये हमारा कितने का क्यूब हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 111 का क्यूब हो जाएगा। अब देखो, क्यूब से हमें क्या आना? 1 पर आना है, तो 1 पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी ये हमारा 100 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया? 101। यानी अगर रेट की बात करें तो रेट हमारा कितना है? यहाँ 11% है। कितना? 11%। ये 11% हमारा आर हमारा कितना आया? यानी R/2, यानी 6 महीने का कितना है? 11%। अगर हमें साल का चाहिए तो साल का कितना हो जाएगा? यानी मल्टीप्लाई कितनी? 2 की लग जाएगी, तो 11 दूनी 22%। कितना? 22%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती 147 है और उन संख्याओं का महत्तम समवर्ती 7 है। यदि एक संख्या 21 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही तो हमारा होता है। देखो, पहली संख्या कितनी दे रखी है? पहली संख्या दे रखी है 21 गुणा दूसरी संख्या हमें क्या करनी है? निकालनी है। एलसीएम कितना दे रखा? एलसीएम दे रखा उसने 147। एचसीएफ हमारा कितना है? एचसीएफ हमारा 7 है। देखो, 7 से काटेंगे कितनी बार? 7 या 21। 3 से काटेंगे कितनी बार? 3 चौक 12 और 3 नेम 27। तो सेकंड संख्या हमारी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 49। तो 49 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 में उसी अनुपात में है जिस अनुपात में 4/7, 5/16 से अनुपात है। देखो, हमें क्या करना? वह गिना हमें ज्ञात करनी है। तो कितना दे रखा? 1/64, यानी 1/64 दे रखा। अनुपात कितना? पहला कितना? x। हम माने पहले संख्या कितनी है? x। अनुपात समानुपात कितना होगा? 4/7। कितना? 4/7। अनुपात 5/16। 5/16। अब देखो, अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा। तो यहां से अगर हम गुणा करें इनके अंदर अंदर की, तो 1/64 गुणा 4/7 हो जाएगा। तो यहां से देखो, हमारा कितना x का मान अगर हम निकालेंगे तो x के साथ गुणा हो जाएगा कितने की? 5/16। जब 16 हमारा जाएगा तो 16 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा और 5 हमारा नीचे आ जाएगा। अब यहां से काटो, 16 से कितनी बार? 16 चौका 64, 4 से हमारा कितना? 4 बार। तो राइट आंसर हमारा कितना? 1/35। 1/35 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यदि मूल्य में 5% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे? देखो, 5% क्या करी जाती है? 5% की उसने बोला कमी की जाती है। तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 5% का फ्रैक्शन 1/20। कमी है तो हमने क्या लिया? माइनस लिया। देखो, यहाँ अगर माइनस लिए तो आगे क्या लेंगे? प्लस लेंगे। ये एक हमारा ऊपर ऐसे ही रहेगा। 20 में से 1 गया तो हमारा कितना बचेगा? 19 बचेगा। और गुणा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो हमारा कितनी बढ़ जाएगा? 19 पंजे 95, दशम लगाया 5, 19 दूनी 38। कितना? 5.2%। तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य नहीं है? देखो, 36 से विभाज्य नहीं है। अगर हम 36 को ब्रेक करें तो कैसे सकते हैं? 9 गुणा 4 लिख सकते हैं। 9 चौक 36 है। देखो, ऑप्शन अगर हम ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन हमारा कितना रखा? 3376। दूसरा 5724। तीसरा हमारा कितना? 3168। और चौथा 3096 दे रखा है। देखो,
यानी लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो ये भी हमारा हो जाएगा, ये भी, यानी चारों ऑप्शन क्या हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये तो हम नहीं कर सकते इससे। अगर हम देखें तो कितने जाएगा, अगर हम 9 का देखें तो देखो 9 से अगर चेक करें, यानी इनका योग कितने से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं 7 और 6, 7 6 13, 13 3 16, 16 और 3 क्या 19, यानी इसका योग कितना आ रहा 19। तो यही संख्या हमारी ऐसी है जो किससे डिवाइड नहीं होगी, 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना है। देखो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी हमने कितना माना, a का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर, कितना दे रखा, उसने दे रखा 4:9 दे रखा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4/9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना, a1 का अपॉन a2 का। देखो अगर हम इसको लाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो जो 4 रूट से बाहर आएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 9 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2:3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 96 गुणा 3 प्लस 48 भाग 4 माइनस 3 गुणा 4 का मान कितना है। देखो 96 गुणा 3, तो 96 6 3 18 कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। कितना, 288। जब 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो माइनस के 4 तिया 12। यहाँ देखें तो हमारा 12 से हमारा क्या कट गया, 12 कट गया। तो हमारा बचा कितना, 288 बचा। 288 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक वस्तु को 30% की छूट पर बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा जिसे पहले 45% लाभ पर बेचा जा सकता है। तो देखो 30% की छूट, तो छूट डिस्काउंट अगर देते हैं तो हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, यानी माइनस के 30। प्रॉफिट कितने का, लाभ कितने का, 45% का, तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 45% हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस 30 गुणा 45 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो जीरो से हमारा क्या कट गई, 0 कट गई। 45 प्लस के 30 माइनस के तो हमारा कितना बचा, 15 हमारा बचा प्लस का, कितना 15। यहाँ से हमारा कितना जाएगा, 5 तिया 15 का 5, यहाँ से लगा 1, 4 तिया 12 13, नीचे 10 है तो भाग करेंगे तो कितना, 1 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें 15 में से 13.5 गए तो हमारा कितना बचेगा, 1.5% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 125, 75, 150 तथा 70 से पूरी तरह विभाज्य हो। देखो हमारा क्या देखा, यानी 125 से विभाजित होनी चाहिए, 75, 150, कितने 70 से, यानी इन चारों संख्याओं से वह न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। अब देखो ऑप्शन देखेंगे, यानी पहला ऑप्शन कितना 52 50 है, दूसरा ऑप्शन कितना दे रखा 54 80, तीसरा ऑप्शन 24 94 और चौथा ऑप्शन 53 83। ये हमारे क्या है, 4 ऑप्शन है। देखो 70 का मतलब क्या होता है कि वह संख्या 7 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 10 से भी डिवाइड होनी चाहिए। देखो 10 का नियम क्या होता है, या तो लास्ट में क्या होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। देखो इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, तो ये दोनों तो हमारे क्या हो गए, दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ अगर हम देखें 150, यानी 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी 3 गुणा 50 लिख सकता हूँ, 3 गुणा 50। अब देखो वह संख्या क्या होनी चाहिए, 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 से डिवाइड कब होगी, यानी इनका योग कितने से, 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से हमारा कितना 5 5 10 और 2 12, यानी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसको देखें 5 4 9 और 8 17, यानी ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो 5250 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रमेश विक्रम से 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि उधार लेता है। यदि रमेश को 18,600 रुपये का कुल ब्याज चुकाना है तो मूल धनराशि कितनी है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना, 18,600। तो साधारण ब्याज कितना दे रखा, 18,600 दे रखा। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट हमारे कितनी रखी है 7.5, और टाइम कितना दे रखा, टाइम दे रखा उसने 4 साल, बटे में क्या करेंगे 100 करेंगे।
पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हम क्या करना पड़ेगा, 10 से हमें भाग करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो 25 से काटेंगे कितनी बार, 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 बार। 4 से हमारा क्या कट गया, 4 कट गया। 3 से हमारा कितनी बार, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, यानी कितनी बार, 6200 बार। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 6200 गुना 10, तो हमारा कितना हो जाएगा, 62,000 हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। आर और एस मिलकर एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एस और टी मिलकर उसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि आर, एस और टी सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम 45 दिन में पूरा हो जाता है। आर और टी को मिलकर समान काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। देखो आर और एस, कौन, आर प्लस एस, आर प्लस एस दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, 60 दिन लगते हैं। एस और टी दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कितने दिन लगते हैं, 90 दिन लगते हैं। आर एस और टी यानी अगर तीनों मिलकर करें आर एस प्लस टी तो उन्हें कितने दिन लगेंगे, उन्हें लगते हैं 45 दिन। तो यहाँ से एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 180 आ जाएगा। 60 से कितनी बार, 3 बार। 45 से कितनी बार, 45 दूनी 90, 90 से कितनी बार, 2 बार। और 45 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। देखो आर प्लस एस की क्षमता कितनी है, 3 है, यानी आर प्लस एस के स्थान पर अगर हम 3 रखें तो तीनों की मिलाकर कितनी है, 4 है। तो यहाँ टी की कितनी आ जाएगी, टी की हमारी आ जाएगी 1। यहाँ से देखो टी की हमारी जब 1 आ गई, यानी 1 जब दोनों की मिलाकर 2 है तो यहाँ एस की कितनी आ जाएगी, यानी एस की हमारी 1 आ जाएगी, यानी 1 एस की और 1 टी की, तभी तो हमारी 2 है। अब देखो यहाँ एस की हमारी 1 आई तो दोनों की मिलाकर 3 है, तो आर की कितनी हो जाएगी, 2 हमारी आर की क्षमता हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है, आर और टी मिलकर, यानी 180 वर्ग को अगर आर और टी मिलकर करें तो आर की क्षमता 2, टी की क्षमता हमारी कितनी आई, 1 आई। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा, तो वो 3 से काटेंगे कितनी बार, 3 छिंग 18, 60 बार। तो दिन कितने लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकास 2 साइकिल पहली 15,000 रुपये में और दूसरी 14,000 रुपये में खरीदता है। वह दोनों साइकिल पहले 10% के लाभ पर और दूसरी 20% के हानि पर बेच देता है, तो कुल लाभ या हानि कितनी है। देखो पहली को कितने पर, 15,000 रुपये पर, कितने, 15,000। और दूसरे का क्या बोला, दूसरे का बोला उसने 14,000 रुपये में खरीदता है, यानी पहले को तो 15,000 में, दूसरे को 14,000 में। उसने बोला पहली को 10% के लाभ पर, यानी पहली का जो है वो 10% का लाभ है, बटे क्या, 100, और दूसरी पर 20% की हानि। तो देखो 20% की हानि है तो यहाँ हम क्या करेंगे, हानि का मतलब माइनस लेंगे, या हम क्या करेंगे, नीचे कर लेंगे। देखो 2 जीरो से हमें क्या कट गई, 2 जीरो कट गई, तो यहाँ कितने का लाभ, यानी 1500 का लाभ हुआ। यहाँ में कितने की हानि हुई, 2 जीरो से हमारी क्या कट गई, 2 जीरो कट गई, 14 दूनी 28, यानी 2800 की हमारे क्या है, देखो यहाँ हमारी 1 जीरो ही कटेगी इससे, यानी 1 जीरो बचेगी, 1 जीरो हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ 2800 क्या हुई, हानि हुई, यानी लाभ 1500 कमाया, हानि 2800 कमाई, तो हमारी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। हमारी हानि कितने की हुई, 0 0 5 और 3 8, तो 1300 की हमारी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। यानी अगर हम हानि की बात करें तो हानि कितने की हुई, 1300 रुपये की। तो यही क्या है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 8,175 रुपये है, उस पर दी जाने वाली छूट 25% है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो हमें क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। अगर हमें मार्क प्राइस निकालना है तो मार्क प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना रखा, 8175 दे रखा। अब ये 8175 पर डिस्काउंट कितने का दिया, 25% का, तो बेचा कितने में, 75 में। हमें क्या चाहिए, हमें 100% का मान चाहिए। 25 से 3 बार, 25 से कितनी बार, 4 बार, 3 से कितनी बार, 3 दूनी 6, कितना, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 2 10, 7 चौक 28 और 1 29, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 10,900 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमन 16 घंटे में एक निश्चित दूरी तय कर सकता है। अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करके वह समान दूरी 14 घंटे में तय कर सकता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो टाइम, अगर हम टाइम से देखें, टाइम कितना रखा, 16
घंटे और 14 घंटे। तो टाइम का उल्टा हमारा क्या होता है, स्पीड का रेशो होता है। तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा, 14:16 हो जाएगा। अब देखो 14 से 16 हो गया, तो कितने से बढ़ गया, 2 से बढ़ गया। इस 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा, 5 दे रखा। 2 यूनिट का मान 5 है। अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए हमारे क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारी कितनी है, 16 गुणा 14, और हमें इसका मान निकालना है, यानी 5/2 यूनिट का मान हमें निकालना है। 2 से कितनी बार, 8 बार। 8 पंजे 40, 40 गुणा 4, तो 40 गुणा 14, 14 चौका 56, तो हमारा कितना हो जाएगा, 560 किलोमीटर। कितना आया, 560 किलोमीटर। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। 21 क्रमागत विषम संख्या है। यदि प्रथम 19 संख्याओं का औसत x है तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो 21 संख्या है। देखो अगर मैं सबसे पहले इसको समझाता हूं, यानी क्या, मैंने मानी 7 संख्या। कौन 7 विषम संख्या, 3 माना, 5 7, 3 5 7 9 11 13 और 15। ये मैंने संख्या मानी, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल संख्या हमारी कितनी है, 7 हमारी टोटल संख्या है। अब देखो यहां पर अगर हम देखें, यानी टोटल संख्या की बात करें, टोटल संख्या हमारी कितनी है, टोटल संख्या हमारी 7 टोटल संख्या है। अब देखो उसने बोला, अगर हम देखें इसमें कि प्रथम कितनी संख्या, 5 संख्या, यानी प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है, x है। तो अगर मैं प्रथम 5 संख्याओं की बात करूं, यानी 5 संख्याओं का औसत कितना, x है। अगर हम प्रथम 5 संख्याओं का योग देखें, यानी 11 और 9 हमारा 20, 20 7 27, 27 और 3 30 और 5 35, यानी 35/5। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 7 35। तो यहाँ से x का मान हमारा कितना आया, x का मान 7 आया। अब देखो लास्ट की दो संख्या है, लास्ट की 2 संख्याओं का कितना हो जाएगा। अगर लास्ट की 2 संख्याओं को देखें तो यहाँ 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी हमने एक चीज देखी कि 7 से कितना हो गया, 14 हो गया। कितने से बढ़ गया, 7 से बढ़ गया। देखो बढ़ा कितना, यानी संख्या ही हमारी 7 थी, वही हमारा बढ़ गया। तो सेम कॉन्सेप्ट यही है। तो इसका हमें क्या दे रखा है, देखो इसमें बोला कि 21 विषम संख्या है। यदि प्रथम 19 संख्या, देखो कितनी संख्या, प्रथम 19 संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 19 संख्याओं का औसत x है। अब उसने बोला अंतिम 2 संख्या, यानी अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो x तो हमारा x रहेगा। मैंने अभी बताया बढ़ता कितने से, जितनी संख्या होती है वही उसका बढ़ता है। तो संख्या कितनी है, 21 संख्या है, तो प्लस कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी x प्लस 21 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये सवाल हमें क्या है, इतना हमने समझाने के लिए किया। सिर्फ सवाल हमारा कितना था, सिर्फ इतना हमारा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। सरमन विवेक से 20% कम कुशल है। यदि विवेक एक हेलमेट 20 दिनों में बना सकता है तो सरमन उसी हेलमेट को कितने दिनों में बना सकता है। एक सरवन है और एक विवेक है। सरवन और दूसरा कौन है, दूसरा विवेक है। अब देखो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। अगर विवेक 5 है तो सरवन 1 कम है, तो सरवन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एफिशिएंसी का रेशो है। अगर हम टाइम का रेशो देखें तो एफिशिएंसी का उल्टा होता, तो टाइम का कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। अब देखो 20 हमें किसका दे रखा, विवेक का, यानी 20 हमारा क्या है, विवेक का दे रखा। कितने गुना है, 5 गुना। जब ये 5 गुना तो ये भी हमारा क्या होगा, 5 गुना हो जाएगा। गुणा कितने से करेंगे, 5 से। तो 5 गुना 5 हमारा कितना हो जाएगा, 25 डे। तो यह 25 डे हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमन 2 परीक्षाओं में शामिल हुआ। उसने पहली परीक्षा में 600 अंकों में से 420 अंक हासिल किए। यदि उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुए तो दूसरी परीक्षा में उसने 500 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखो 600 अंकों में से 420 तो पहले अंक प्राप्त करें और 500 ये, तो टोटल की अगर हम बात करें, टोटल 600 और 500 हमारा कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। अगर 1100 टोटल था, टोटल में 70% उसने प्राप्त किए। कितने, 70% अंक प्राप्त किए। तो देखो 1100 का 70% अगर हम निकालें तो 11 7 77, कितना, 770। टोटल में से कितने, 770 अंक उसने प्राप्त करे। अब उसने बोला कि 600 में से 400 अंक उसने हासिल किए, यानी इतने का टोटल था
उसमें से क्या हुआ, 420 उसने हासिल किए, तो शेष कितने बचे, शेष हमारा बचा 5 या 350 बचे। अब हमें उसमें क्या बोला कि 500 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, यानी हमारा कितना बचा 350 का हमें क्या निकालना 500%। 500 गुणा में क्या करेंगे 100 करेंगे। देखो यहाँ 2 जीरो समाज क्या कट गई, 2 जीरो कट गई, 5 से कितनी बार 7 बार, तो हमारा कितना परसेंट प्राप्त है 70%। तो 70% हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 10 व्यक्तियों के औसत भार में तब 3.5 kg की वृद्धि हो जाती है जब उनसे 85 kg भार वाला एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति के भार कितना होगा। देखो यहाँ पर हमारा कहना है 10 व्यक्ति का औसत भार कितना बढ़ जाता है 3.5 किलो बढ़ जाता है, यानी देखो जो आने वाला है वो कितना 85 kg का, कितना 85 kg का, प्लस कितने से बढ़ जाता है 3.5 से, व्यक्ति कितने हैं गुणा में करेंगे 10, तो देखो पॉइंट हटेगा तो यहाँ हमारे 10, ये हमारे जीरो कट जाएगी, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 85 प्लस 35। अब 85 प्लस 35, 5 और 5 10 की जीरो यहाँ से लगा, एक 8 और एक 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो हमारा कितने केजी का 120 केजी का। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक गोले की त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन कितना है लगभग। तो हमें क्या पूछा, लगभग में पूछा। यहाँ पर गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, कितना 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से मान पट करो 4/3, पाई का मान 22/7, आर क्यूब यानी 49 बटे क्या लिख सकता हूँ इसको 10 लिख सकता हूँ, गुणा 49/10 गुणा 49/10, ये करा। देखो 7 से काटेंगे कितनी बार 7 7 49, देखो 49 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 2401 होता है, कितना 2401 होता है, गुणा में 7 गुणा 22 गुणा 4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2401 तो यही हो गया 2401 गुणा 7, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 2 यानी 8 लिख सकता हूँ, और गुणा में क्या 11, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 3 गुणा 1000, 3 गुणा 1000। तो यहाँ से अगर हम देखें गुणा करो 7 एकम 7, 0 7 चौक 28 का 8 यहाँ से लगे 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 16, यानी 16,807, गुणा में कितना, गुणा में हमारा 8 बचा और गुणा में हमारा 11 बचा, और नीचे हमारा क्या बचा 3 गुणा 1000 बचा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो 8 की, यानी 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 सत्ते 56, 8 गुणा 8 64 का 4 हासिल 6, 8 6 48, 48 0 कितना आया डबल 4, और हमारा कितना हो जाएगा 8 से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना 13 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 13, और गुणा में हमारा कितना है 11 है, और बटे में कितना है 3 गुणा 1000, यही है। अब देखो सिंपली हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कितने की, अगर हम मल्टीप्लाई करें 11 की तो हमारा कितना आएगा 6, 6 और 5 11 का 1 यहाँ से लगा 1, 5 4 9 1 10 की 0 यहाँ से लगा 1, 4 4 8 और 1 9, 4 3 7 और 1 बटे कितना, बटे 3 गुणा 1000। देखो 3 से हम डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, अगर हम 3 से डिवाइड करें 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर अगर हम गुणा देखो, गुणा देखते हैं एक बार 6 6 5 11 का 1 यहाँ से लगा है 1, 5 4 9 1 10 10 की 0 यहाँ से लगा 1, 4 4 8 और 1 9, 4 और 3 7, 3 और 1 कितना आ जाएगा, यहाँ 3 और 1 4 आ जाएगा, और 1 का 1 रहेगा, ये आएगा हमारा मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 से कितनी बार 3 चौक 12, 3 चौक 12 कितना बचा 2 बचा, 3 नेम 27, 3 नेम 27 कितना बचा 1 बचा, तो सॉरी 3 तिया 9, यहाँ 0 0 3 पंजे 15, लगभग ये बार चला जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे 1000 से जब भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यानी यहाँ पर आएगा 493, तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 493 ही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 493 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही क्या हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा। अंकित मूल्य का 50% क्रिया मूल्य के 70% के बराबर है। यदि कोई छूट न दी जाती तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो अंकित मूल्य यानी अंकित मूल्य मार्क प्राइस पर कितना 50%, यानी मार्क प्राइस का 50%। आगे उसने बोला कि कॉस्ट प्राइस के 70% के बराबर है, यानी सीपी का 70% के बराबर है। अब देखो परसेंट और जीरो से हमें क्या कट गई, परसेंट और जीरो कट गई, तो यहाँ हम रेशो बना सकते हैं मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। तो कितना हो गया 7:5 हो गया। अब देखो 5 की वस्तु मार्क प्राइस पे ही बेच दिया, तो 5 की वस्तु को 7 में बेचेगा तो हमारा प्रॉफिट कितने का, 2 का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 करेंगे। 5 से कितनी बार 20 बार, तो 20 गुना 2 तो हमारा कितना हो जाएगा 40% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।